श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए सभी महानुभाव यहाँ पर विराजित हैं। भगवान की कथा के अंतर्गत महाराज राजा परीक्षित जैसे आप लोग आसन लगा करके बैठे हैं। दूर दराज से आए हुए सभी महानुभाव शांत चित्त होकर के परम प्रभु परमात्मा की कथा का आनंद लेने के लिए आप विराजित हैं, इसलिए सब आप साधुवाद के पात्र हो। भगवती गंगा यमुना सरस्वती माँ गायत्री सावित्री के समक्ष समस्त माता व बहनों, आप सभी लोगों के हृदय में बैठे हुए इस परमात्मा की मैं वंदना करते हुए आज चतुर्थ दिवस की कथा आरंभ हो रही है। 84 लाख योनि भ्रमण करने के तत्पश्चात जब हम परमात्मा के समीपस्थ पहुंचते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं प्रभु अब की बार हमें जो नरी योनि दे दो, तो परमात्मा मना कर देते हैं नहीं, अब की बार तेरे को हाथी बनाएंगे। हाथी की योनि घूमने के पश्चात फिर जाते हैं, कभी वो पक्षी बना देता है, कभी वो पशु बना देता है। कबहु कर करुणा निधि नर देही, देते ईश प्रभु परम स्नेही। बार बार करुणा करने के पश्चात जब ये जीव कभी कभार अगर माँ के पेट में आ जाता है तो फिर समझता है ये जीव अपने माँ के पेट के अंदर के आज मैं किसी नारी के पेट में आ चुका हूं। परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की है, मेरा जन्म होगा, मेरा मनुष्य योनि में होगा। वो नारी के पेट के अंदर महाराज बंधा हुआ रहता है। बन्यो कीट मरकट की नाई वहां पर बिल्कुल बंधा हुआ रहता है। अनेक अनेक कष्ट उसको वहां पर है जो प्राप्त होते हैं। देवहूति महारानी को कपिल देव भगवान इस सांख्य शास्त्र का ज्ञान बता रहे हैं भागवत के माध्यम से। माँ ये जीव है उसके अंतर्गत है तो बहुत परेशानी रहती है। तब जाकर के मानव तन जन्म है जो प्राप्त होता है। एक बात का जरूर ध्यान देखना, आप लेना इस संसार की सारी चीजें कोई काम में आने वाली नहीं है। लड़के का प्यारे जब जन्म होता है तो जन्म उत्सव मनाया जाता है, मिष्ठान खिलाते हैं, बड़े बड़े पकवान बनते हैं। आज क्या है भैया, आज बालक का जन्म उत्सव है। बड़े बड़े मेहमान आते हैं, मामा जी आते हैं, नाना जी आते हैं, सारे रिश्तेदार आते हैं, जन्म उत्सव मन रहा है। और इस जन्म उत्सव में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है। मैं आपसे पूछता हूँ वो बालक के काम में आएगी क्या वो मिठाई? जिस बालक का जन्म हुआ है, जिस बालक के उपलक्ष्य में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनी हैं, उस बालक के जन्मोत्सव में 36 तरह का व्यंजन बनाया हुआ है। हजारों लोग हैं जो उसके रिश्तेदार वहाँ पर आए हैं। सब लोग हैं, कोई मावा की मिठाई खा रहा है, कोई गुलाब जामुन खा रहा है, लेकिन उस लड़के के पास जाकर के देखो, लड़के को कोई मावा की मिठाई या कोई गुलाब जामुन नहीं खिलाते। वो क्या खाएगा? वो माँ का दूध पिएगा। उस समय उसका सहारा कौन है? माँ।
ये सारी मिठाई उसके लिए कोई काम की नहीं। समझ जाइए आप, अगर उसकी जीवनचर्या को चलाने वाला आधार है तो वो माँ है। फिर आगे अगर बढ़ता है ये जीव, जब बड़ा हो जाता है, इस संसार के अंदर कई प्रकार के कृत्य होते हैं, लेकिन अगर कोई गुणज्ञ अगर लड़का है, गुणज्ञ है या कीर्तिमान है या अपने आप में कुछ दिमाग रखता है, तो वो माँ के बाद फिर कौन के पास जाएगा? किसी महात्मा के पास जाएगा। या फिर कई लोग तो ना मालूम कहाँ कहाँ पर जाते हैं, ये सब आप लोगों को विदित है। कहीं के ठेके में चला जाता है, कहीं का कुछ में चला जाता है, कहीं का है जो जुआ खेलने जाता है, लेकिन जो सही बालक होता है वो कहाँ पर जाएगा? वो महात्मा के पास जाएगा, माँ। और फिर दूसरा, जैसे उसने कदम रखा तो कहाँ पर गया? वो महात्मा के पास। प्यारे, हमारे जीवन के अंदर तीन ही सीढ़ी होती है, जैसे बचपना, जवानी, बुढ़ापा। बचपना, जवानी और बुढ़ापा, उसी प्रकार स्टैंड भी केवल तीन ही है। केवल एक तो माँ है, एक महात्मा है और बाद में परमात्मा है। बड़े भाग मानुष तन पाई, सुर दुर्लभ सद क्रंदन गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शास्त्र में लिखा है, बड़ी मुश्किल से है जो नर्तन प्राप्त होता है। बाण भगवान तन पाई, सुर दुर्लभ सद क्रंदन गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आकर 4 लाख 84, श्री राम जय जय राम। आकर 4 लाख 84, श्री राम जय जय राम। योनि फिरत जीव अविनाशी, श्री राम जय जय राम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जिन पावई पर रोग सवारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय हरि ओम। कीर्तन में, भागवत की कथा में 84 लाख योनि को भ्रमण करने के लिए, और भ्रमण करने के बाद फिर मानव तन मिलता है। कल हमने चौपड़ का खेल बताया, उसमें भी आपको देख के बताया कि 84 का चक्कर काटना पड़ता है। 1 किर्लोस्कर का इंजन बनता है, हर पार्ट्स में किर्लोस्कर लिखा हुआ रहता है। ऊषा कंपनी का इंजन बनता है तो उसमें भी ऊषा लिखा हुआ रहता है। जॉन डियर ट्रैक्टर के एक एक पार्ट्स के ऊपर अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि 84 लाख योनि को भ्रमण करने के बाद ये जो मानव तन प्राप्त हुआ है, तो आप हमको ये बताइए कि इस शरीर के ऊपर 84 लाख योनि का कंपनी का कोई मार्क्स लगा हुआ हो तो बताओ। ध्यान दीजिए आप लोग इधर सत्संग के अंतर्गत।
बताइए आप। अरे एक जॉन डियर ट्रैक्टर वाली कंपनी है, वो अपने हर पार्ट्स के ऊपर अपने कंपनी का सील लगा करके देखती, कोई भी कहते हाँ ये जॉन डियर का ही पार्ट है। किर्लोस्कर इंजन हो तो हाँ ये किर्लोस्कर के ही पार्ट है। तो क्या हमारी कंपनी छोटी है? तो बताइए हमारे ऊपर भी कोई ना कोई तो चिन्ह लगा हुआ होगा। बता सकते हैं आप लोग कि हम वास्तव में 84 लाख योनि से भ्रमण करके आए हैं? ऐसी हमारे ऊपर परमात्मा ने सील ठोकी हुई है। कौन सा चिन्ह है हमारे पास कि हम कितनी योनि को भोग करके यहाँ पर आए? सज्जनों, हर जीव जो भी आया है वो 84 लाख योनि में भ्रमण करके आया है और कंपनी से सील भी ठुकी हुई है, लेकिन अभी तक हमको नहीं मालूम है। आइए आज आप है उसका अनुभव करिए। हर आदमी अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है, नाप के देख लो। हर आदमी अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। एक हाथ में 2 बीता, ध्यान देंगे आप। एक हाथ में 2 बीता होते हैं तो 3.5 हाथ का कितना बीता? 7 बीता। 7 बीता का आदमी है। तो कौन के साथ बीतना था इसको? परमात्मा के साथ बीतना था, भजनों के साथ बीतना था, ज्ञान रंग के साथ बीतना था। लेकिन उसके साथ नहीं बिता रहे हो आप लोग तो काम, क्रोध, मद, लोभ, नाना प्रकार के झूठ, कपट, दंभ, पाखंड के अंतर्गत जो बिता रहे हो। इस 7 बीता का शरीर है ये। 7 बीता का शरीर है। इस 7 बीता के शरीर में परमात्मा का साथ है जो रखना चाहिए। श्री राम श्री राम श्री राम कहिए, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाओ जय हो सिंह जी महाराज। परमात्मा के साथ बीतता तो ये 7 बीता का मानव तन सफल हो जाता भाई, लेकिन परमात्मा के साथ नहीं बीत रहा है। हमारा तो ना मालूम क्या क्या धंधों के साथ बीत रहा है। अच्छा चलो ये प्रसंग को छोड़ो आप। 7 बीता का ये शरीर है, 84 लाख योनि में भ्रमण करके आया हुआ है। उसकी छाप बता रहा हूं मैं। एक बीता में कितने अंगुल होते हैं? 12 अंगुल। एक बीता में 12 अंगुल होते हैं। कितने बीता का ये शरीर है? 7 बीता का है। गुणा करिए आप, 12 में 7 का गुणा कर दो, 12 अंगुल। 12 पंजे 60, 12 छंग 72 और 12 7 84। हम कितने योनि में भ्रमण करके आए हैं? 84 के चक्कर से आए हैं। हमारे परम प्रभु परमात्मा जगदात्मा ईश्वर ने मनुष्य बना करके भेजा। बेटा तू 84 अंगुल का बना करके भेजा हूं, भूल मत जाना। तूने 84 चक्कर काट के अब मनावतन में जा रहा है। अब कहीं ठोकर मत खा लेना, ने तो फिर से है जो तुझे यही 84 चक्कर में, ये 84 की ये बॉडी है ना, ये 84 अंगुल की है ना, तो ये 85 अंगुल की है ना, कोई 83 अंगुल की है। 84 के चक्कर को अगर मिटाना है तो बस भगवान के भजन करिए, कीर्तन करिए, भगवान का नाम लीजिए। अपनी बुद्धि को बड़ी सुंदर बना करके, दया भाव बना करके रखते हुए, और ये इस कथा को अवश्य सुने। कारण आप ये मत समझना कि व्यासपीठ के ऊपर बैठने वाले बड़े होते नहीं महाराज। अरे श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गोड़। 5 लाख का कपड़े की दुकान वाला बैठा हुआ है जिसने 5 लाख का माल लिया है। आपकी जेब में 50 रुपया है, केवल मात्र 50 रुपये, और आप कहेंगे मेरे को अंगूठा निकाल के दे तू। एक निकाला, 2 ये नहीं आया समझ में, ये नहीं आया। ये वो दुकानदार ये नहीं बोलेगा कि तेरे पास 50 रुपये है, मैं 50 लाख का माल लेकर बैठा हूं, तू मेरे को नचा रहा। वो ऐसा नहीं बोलेगा, सम्मान करेगा। ठीक इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर जो विराजित है। और एक बात और बता दूं, दुकान पर बैठने वाला दुकानदार होता है, तहसील में बैठने वाला तहसीलदार होता है,
थाने में बैठने वाला थानेदार होता है और आप लोग सब जमी पे बैठे हो, आप कौन है मालूम? आप जमी पर बैठे हो, आप सब जमींदार हो भैया। दुकान पर बैठने वाला दुकानदार होता है, तहसील में बैठने वाला तहसीलदार होता है, थाने में बैठने वाला थानेदार होता है, जमी पर बैठने वाला जमींदार होता है और चौकी पर बैठने वाला चौकीदार होता है। अब चौकीदार का दर्जा क्या है ये तुम समझ लीजिए। आप चौकीदार यही कहता है जागते रहो, कहीं चोरी ना हो जाए। तो हम भी 7-7 रोज यही कह रहे हैं, जाग जाओ, चोरी ना हो जाए, क्योंकि चोरी चल रही है आपकी। अभी तुम 5 साल के थे, अब 50 साल के हो गए, तुम्हारा 35 साल चुरा लिया, चोरी चले गए 50 साल, 60 साल के हो गए हैं, ये चोरी में चला गया, कोई काम का नहीं। महाराज राजा परीक्षित जी बोलते हैं, बाली सावतम योयम अधर्मे धर्म मानिनः ये व्रतिदम ते हित्वा चारम कमललेक्षणाः माधवो माधव गोपालो गोविंदो गोवर्धनधरो व्रतिस्ने विद्रुणानाम चारे नाम कुयोषिताम। धन्य प्रभु, आपके श्रीमुख से मैं श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहा हूँ। आपके मुखारबिंद से जो जो भी सुंदर वचन है वो अमृत के समान मुझे प्राप्त हो रहे हैं। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि वास्तव में मेरा मानव जीवन सफल हो रहा है। भैया, जो कोई भगवान की कथा में बैठ जाए ना, वो दिन तो बहुत सफल होता है, वो बेकार नहीं जाता है। ये भागवत के पन्ने छपे हुए कई दिन हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं भागवत के पन्नों को। अगर वो पैर में अगर आ जाए तो आप उसको उठाकर माथे से लगाते हो। भागवत का पन्ना है ये, रामायण का पन्ना। अगर रामायण का पन्ना अगर आपके पैर में आ जाए तब आप उसको सम्मान करोगे कि ये रामायण का पन्ना है यार, इसको कहीं भी नर्मदा जी में जाकर के छोड़ देंगे। ये भागवत जी का पन्ना भी प्रेस में छपा है, अक्षर है इसमें। रामायण का पन्ना भी है जो प्रेस में छपा है। अखबार भी आता है आपके पास, वो भी प्रेस में छपा है। अगर अखबार, कल का अखबार अगर पांव में आ जाए तो तुम उठा के हृदय से लगाओगे? अखबार अगर मान लो कल का फुटा के अगर आपके पांव में आ जाएगा, तुम माथा से लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे। और रामायण का पन्ना अगर मिल गया तो हृदय से लगाओगे। क्यों लगाओगे जरा बताओ, क्यों लगाते हैं? अरे ये अखबार तो परसों के रोज छपा है, कल का है, 2 ही दिन हुए हैं। ये रामायण तो 50 साल, सैकड़ों साल पहले छपी हुई है। ये भागवत भी हजारों साल पहले छपी हुई है। इतने साल का पन्ना अगर गिर जाए तो उन पन्ने को अपन हृदय से लगाते हैं, मस्तक से लगाते हैं। और ये अखबार तो कल परसों का छपा है, उसको तुम माथे से क्यों नहीं लगाते हो? क्या कारण? विचार करिए आप। क्या उसमें अक्षर नहीं है? क्या वो प्रेस में छपा नहीं है? उसमें कारण केवल एक ही है, उस अखबार में राम का नाम नहीं है। उस अखबार में राम का नाम नहीं है। इस रामायण के पन्ने में राम का नाम है। इन भागवत के पन्नों में भगवान कृष्ण का नाम है। और उस अखबार में राम का नाम नहीं, इसलिए वो रद्दी हो गया है। आज भागवत का पन्ना कभी रद्दी नहीं होता है, रामायण का पन्ना कभी रद्दी नहीं होता है, लेकिन अखबार का पन्ना रद्दी हो जाता है। क्यों रद्दी हो गया? कि उसमें राम का नाम नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही बात कहता हूं, जो प्रतिदिन अगर भगवान का नाम लेता है प्यारे, वो रद्दी में नहीं जाएगा।
वो माथे योग हो जाएगा, वो पूजनीय योग हो जाएगा। और जिस दिन आपने अगर कोई भगवान का नाम नहीं लिया, जिस रोज भगवान की कथा नहीं सुनी, जिस रोज आपने अगर भगवान का भजन नहीं किया, वो दिन रद्दी में चला जाएगा, वो कोई काम नहीं आएगा। राम जप ले रे सिया राम जप ले, ओ राम जप ले रे सिया राम जप ले, तुम्हारा सांवरिया को, मारा सांवरिया को कर जो बखान रे, राम जी रो नाम जप ले, मारा सांवरिया को कर जो बखान रे, राम जी रो नाम जप ले, राम जप ले रे सिया राम जप ले, ओ राम जप ले रे सिया राम जप ले, मारा सांवरिया को, मारा सांवरिया को कर जो बखान रे, राम जी रो नाम जप ले, मारा सांवरिया को कर जो बखान रे, राम जी रो नाम जप ले। नाम लेकर कर्मा बाई भोग लगाई, नाम करके कर्मावाई भोग लगाई, हो भोग लगाई कर्मा भोग लगाई, भोग लगाई कर्मा भोग लगाई, चढ़ताने खातिर, चढ़ताने खातिर खावे यो गोपाल रे, राम जी रो नाम जप ले, उठी चढ़ताने खातिर खावे यो गोपाल रे, राम जी रो नाम जप ले। नाम लेकर नानी नरसी अरज लगाई, 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 ओ अरज लगाई नानी अरज लगाई, ओ अरज लगाई नानी अरज लगाई, आयो माई रो, आयो माई रो भरण यो गोपाल रे, राम जी रो नाम जप ले, आयो माई रो भरण यो गोपाल रे, राम जी रो नाम जप ले, नाम जप ले रे सिया नाम जप ले, राम जप ले रे सिया राम जप ले, मारा सांवरिया को, मारा सांवरिया को कर जो बखान रे, राम जी रो नाम जप ले, मारा सांवरिया को कर जो बखान रे, राम जी रो नाम जप ले।